आज राहुल गांधी ने कहा मैं सत्य बोलता हूं। बहुत कस के कहा हूं मैं। तो राहुल गांधी अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं। आई रिपीट, इफ राहुल गांधी was proudly claiming that he speaks truth and only truth, and Mr. Rahul Gandhi, please tell the nation, why are you on bail? And in what offense are you on bail? आज देश को बताना जरूरी है यह पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। यह पूरा केस हमारी सरकार के आने के पहले फाइल है और हमारी सरकार के आने के पहले इस पर मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंट हुआ और कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेकर करके क्या आरोप लगा, 420 धोखाधड़ी, 120B षड्यंत्र, बाकी भी लगे। एंड द कोर्ट फाउंड दैट दिस अपीयर्स टू बी ए क्लियर केस of cheating and conspiracy to grab public property। आज मैं देश को बताना चाहता हूं क्योंकि राहुल गांधी झूठ बोले, इस सच्चाई को नहीं बताए कि क्यों बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड एक पुराना अखबार था आजादी के आंदोलन का, नेहरू जी के समय का था, नहीं चल पाया। 80 करोड़ से ऊपर की देनदारी थी। 2010 में एसोसिएटेड जर्नल जो अखबार निकालता था उसने इस पूरे को यंग इंडिया को शेयर दे दिया। सिर्फ 5 लाख रुपए जमा किए गए थे, याद करिए, जिसमें ये यंग इंडिया बनी थी। यंग इंडिया के डायरेक्टर्स कौन थे? सोनिया जी 38%, राहुल गांधी 38% और बाकी मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस जो अब नहीं रहे दुनिया में। इन्होंने मात्र 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को, नेशनल हेराल्ड को, और कांग्रेस पार्टी ने 80 करोड़ का लोन माफ कर दिया। वो 50 लाख रुपये भी मीडिया में चर्चा है, हवाला से आए। तो अर्थात मात्र 5 लाख रुपये लगाकर 5000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में, मोहाली में सब इस फैमिली कंट्रोल ट्रस्ट में आ गई। यही तो कहानी है। क्या सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी और सोनिया जी दिल्ली हाईकोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए गए, वहां रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां रिजेक्ट हो गया, तो बेल लेना पड़ा। बाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, उसमें भी वो हारे। ट्राइब्यूनल में गए, उसमें भी हारे, टैक्स लगा। तो राहुल गांधी जी, अगर कोर्ट आपको बेल नहीं देती है, अगर आपका कंप्लेन भ्रष्टाचार का क्वॉश नहीं होता है, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? क्या मतलब है इसका? भारत की न्यायपालिका आजाद है, भारत की जुडिशरी की चर्चा दुनिया में होती है, और आपने बार बार कहा ऑल इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शन कमीशन देश का चुनाव कराता है, आज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ईवीएम से है, आपको वोट नहीं मिलता, आप हार जाते हैं, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे। आप संसद चलने देते नहीं है सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे। और मीडिया आपकी सच्चाई लिखे तो आप बिके हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप विदेश चले जाते हैं। So if you are so much non-serious about politics, then Rahul Gandhi, don't blame the institutions. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।